हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन विच ईयर? कि पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस साल में हुआ? 1880, 1883, 1885, 1890। तो सही आंसर होगा 1885। Second question, the Indian National Congress was initially composed mainly of? शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस किससे बनी थी? फार्मर्स एंड पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, प्रिंस एंड किंग्स। तो सही आंसर होगा एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। Who was the first president of the Indian National Congress? कि पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? दादा भाई नारोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1947। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 1885। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कि पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हुआ? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे। एक्चुअली ये होना था पुणे में, पर पुणे में कॉलरा फैल गया तो इन्होंने बॉम्बे डिसाइड किया और फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। Who among the following was not associated with the formation of Indian National Congress? इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में किसका योगदान नहीं है? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नारोजी या लॉर्ड डफरिन। तो सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। Which INC session passed the resolution of Fundamental Right and National Economic Program? फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में हुआ था? लाहौर 1929, कराची 1931, लखनऊ 1916 या फैज़पुर 1937। तो इसका सही आंसर होगा कराची 1931. Who was the INC president at the time of India's independence in 1947? कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जो थे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ऑफ द आईएनसी अकर्ड इन विच ईयर? कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में जो था वो स्प्लिट कब हुए वो, ठीक है, ये कब टूटे? 1885, 1905, 1907, 1916। तो इसका सही आंसर होगा 1907। सूरत सेशन में ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बंटवारा हो गया। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कांग्रेस? अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछेंगे तो तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। पर इसमें तो पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो है एनी बेसेंट। क्लियर?
Who played a significant role in the formation of Indian National Congress? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या दादा भाई नारोजी? तो इसका सही आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. In which year was the Indian National Congress founded? ये इजी क्वेश्चन कि कब बना इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये बना था 1885 में. Where was the first session of Indian National Congress? तो ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है. पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ वो हुआ मुंबई में. Who presided over the first session of the Indian National कांग्रेस? हु प्रिसाइडेड या फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? ये एक ही क्वेश्चन है. WC बनर्जी, दादा भाई नारोजी, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सही आंसर है WC बनर्जी. Which of the following leader was not associated with the early phase of Indian National Congress? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग के फेज में, स्टार्टिंग के स्टेज में कौन से लीडर नहीं जुड़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू? तो का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्ली फेज ऑफ INC 1885 to 1905 is also known as period of. कि अर्ली फेज जब स्टार्टिंग INC बनी तो 1885 से 1905 के पीरियड को क्या कहा जाता है? फेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, नेशनलिज्म, मॉडरेशन या रेवोल्यूशन? तो इसका सही आंसर होगा मॉडरेशन. ठीक है, तो आंसर. Which city was originally chosen for the first INC session before it was moved to Bombay? बॉम्बे में शिफ्ट करने से पहले कौन सी सिटी को चूज़ किया गया था INC के सेशन के लिए? पूना, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद? तो ये सही आंसर है पूना. पूना में कॉलरा फैल गया तो फिर वो मूव किया बॉम्बे में. How many delegates attended the first session of the Indian National Congress in 1885? पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया या अटेंड किया? 72, 100, 56, 150? तो सही आंसर है 72. The first session of the Indian National Congress was held in which month of 1885? 1885 के किस महीने में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ? जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर? तो सही आंसर है दिसंबर. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, वॉज अ रिटायर्ड. वो कहाँ से रिटायर्ड हुए थे? जज, सिविल सर्वेंट, आर्मी ऑफिसर, पॉलिटिशियन? तो A.O. ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे. The main reason behind the formation of the INC was, कि मेन रीज़न क्या है जो INC बनी? Religious harmony, economic development, political representation and unity, industrial progress? तो आंसर is political representation and unity. Next question. In the initial year the INC was dominated by, कि स्टार्टिंग के ईयर्स में INC किसके द्वारा डोमिनेट की गई या किसके द्वारा चलाई गई? रेवोल्यूशनरीज, रिलीजियस लीडर्स, मॉडरेट्स, ब्रिटिश सपोर्टर्स? तो सही आंसर है मॉडरेट्स. द अर्ली डिमांड्स ऑफ द INC इंक्लूड, ठीक है, कि INC के शुरुआती डिमांड्स क्या थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट्स फॉर वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम? तो उनके शुरुआत के डिमांड्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द लीडर ऑफ द INC? इन लीडर्स में से कौन INC के लीडर्स नहीं रहे हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी? तो बदरुद्दीन
तैयब जी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारे ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।